Hello everyone, we have almost completed the 5 parts of the direct indirect speech with also the giving the basic introduction of direct indirect speech. Change the narration is the one of the very challenging grammatical pattern. All of you have done it already, and today I am just going to discuss with you the last part of direct indirect speech, and that is very important, but it is rarely come in the examination, but you should know the how to just make the changes in the such a kind of the sentences. So let's see, today's chapter is the let sentences. Let sentences, that is very short form of the direct indirect speech. Very rare sentences are come in the sentence, but you should know that we have to just keep it in the keep the knowledge regarding to the narration. हमें ये सीखना जरूरी है, जब भी हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हो तो हमने अलग अलग सेंटेंस तो देख लिए, लेकिन हमें कुछ ऐसे भी सेंटेंस आ गए समझो तो हमें वो रेयर आते हैं, लेकिन हमें उसका नॉलेज होना जरूरी है। इसलिए हम लोग आज के चैप्टर में देखेंगे लेट के सेंटेंस अगर है तो इसको किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का पार्ट 7 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 7, जिसमें हम लेट के सेंटेंस देखेंगे। आई वुड लाइक टू टेक द वन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल सुमित्रा said to Rohan, comma, into double inverted comma, let us do something challenging. Now you will see that such a kind of the sentences we always like to use in our daily communication. बहुत बार होता है कि हम लोग ऐसे let me, let us, let me, let us, let's, इस तरह के sentences बोलना पसंद करते हैं, और ये एक अच्छा पार्ट है कम्युनिकेशन का। इसको लेकर आप अच्छी तरह से सेंटेंस बना सकते हो, लेकिन ऐसे कुछ चेंजेस आपको अगर करने हैं एग्जाम के बारे में तो फिर आप बहुत सारे चेंजेस इस तरह से कर सकते हो। तो आई वुड लाइक टू टेक दिस एग्जाम्पल। आप देख सकते हो इसमें सुमित्रा ने कहा, किससे कहा? लिसनर इज ऑल्सो हियर, बराबर है, मतलब बोलने वाली सुमित्रा है, सुनने वाला रोहन है। उसने क्या कहा? दैट इज इन ऑल्सो डबल इनवर्टेड कॉमा। इसमें कैसे दिया? लेट अस डू समथिंग चैलेंजिंग। अभी ये सेंटेंस लेट का किस तरह से पहचाने? तो बहुत सिंपल है, सेंटेंस की स्टार्ट ही ऑलरेडी लेट से होती है। अंडरस्टैंड, मतलब लेट से ही स्टार्ट है तो लेट का सेंटेंस है। फिर इसके रूल क्या है? तो इसके रूल ऐसे हैं, जैसे ही सेड टू है तो इसकी जगह पे हम लोग हमेशा द बेसिक रूल इज हियर, सजेस्टेड को लिखना है, सजेस्टेड। आप बोलोगे सजेस्टेड क्यों? दैट इज द सजेशन। एक सजेशन होता है कि चलो हम लोग ये करते, चलो हम लोग वो करते, चलो मैं ये करता हूं। तो इस तरह से सेंटेंस जब बनाते हैं तो लेट शोइंग दैट सजेशन। ओके, तो सुमित्रा सजेस्टेड रोहन, इस तरह से बनाते हैं। हाँ, अभी सेड हो तो भी सजेस्टेड लिखना है, सेड टू हो फिर भी सजेस्टेड लिखना है। सेंटेंस कनेक्ट हो गया, अभी कनेक्ट करना है हमें, तो कनेक्ट करते हैं दैट से। अभी आप बोलोगे सर कंजक्शन दैट इज द वेरी कॉमन वर्ड, या कीप इट इन माइंड, इन द एसोसिएटिव सेंटेंस हमने दैट यूज किया, हमने उसके बाद में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखा, उसमें भी दैट से कनेक्ट किया। अभी हम लोग देख रहे हैं लेट का सेंटेंस, उसमें भी दैट से कनेक्ट कर रहे हैं, या तो इसीलिए हमें ये समझना है कि इसमें चेंजेस जो करने हैं वो कनेक्ट करते समय दैट से लिखना है। अभी लेट अस है, अभी इसका थोड़ा सा मैं बाइफर्केशन करके देता हूँ। लेट अस है, अस का प्रथमा होता है, मतलब सब्जेक्ट होता है वी, और लेट का मतलब करना है तो यहाँ पे लिखना पड़ता है शुड। ओके, लेकिन हम वी शुड नहीं लिख सकते, बराबर। वैसे देखा जाए तो इसका एसरेटिव कैसे बनना? वी शुड डू समथिंग चैलेंजिंग। हाँ, हम लोग ने कुछ चैलेंजिंग करना चाहिए। अंडरस्टैंड? तो अभी हम लोग इसमें चेंज करके इधर लिखेंगे। क्या चेंज करेंगे? वी का चेंज मैंने ऑलरेडी आपको लिख के दिया है। वी की जगह पे क्या आता है? दे आता है, बराबर है। शुड जैसे के वैसे, दे शुड। फिर बचा हुआ पार्ट कौन सा है? डू समथिंग एंड चैलेंजिंग। तो इस तरह से सेंटेंस बनता है। ओके, आप देख सकते हो सुमित्रा सजेस्टेड रोहन दैट दे शुड, मतलब हमें लेटस अगर है तो दे शुड लिखना है। ओके, अभी रही बात लेट मी की, अगर लेट मी है तो हमें लिखना है
ही शुड, अदरवाइज शी शुड। बस इतना ध्यान में रखो, हो गया आपका सेंटेंस। अब बोलोगे ही शुड, अभी मी का प्रथमा क्या आता है? आई। आई मतलब क्या क्या हो सकता है? कोई लड़का भी हो सकता है, कोई लड़की भी हो सकती है, इसीलिए ही शुड आ सकता है, शायद शी शुड भी आ सकता है। ये डिपेंड्स ऑन स्पीकर, रिपोर्टर। ओके, रिपोर्टर कौन है उसके तौर पे ये सारे चेंजेस होते हैं। बस हमें इतना लिखना है और सेड सेड टू की जगह पे सजेस्टेड लिखना है और सेंटेंस को कनेक्ट करना है दैट से। बस इतना बात ध्यान में रख दिया तो आपका सेंटेंस बन गया। तो इस तरह से लेट के सेंटेंस बनते हैं। कितने चाहे आप सेंटेंस बना सकते हो, पहचानना कैसा है, दैट इज द वेरी स्पेशल, नॉट अ स्पेशल आइडेंटिफिकेशन। दो सेंटेंस आर ऑलरेडी स्टार्टेड विथ लेट्स। ओके, अभी कभी कभी ऐसा भी आता है लेट अस और लेट्स, तो लेट्स मीन्स लेट अस, यही मीनिंग होता है। इसको इसी तरह से शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जाता है। होता है कम्युनिकेशन में, होता क्या है कि बोलते समय हम लेट अस नहीं बोलते, तो लेट्स बोलते हैं। लेट्स गो देयर, लेट्स कम हियर, ओके, लेट्स एंजॉय द पार्टी। तो ऐसे कुछ सेंटेंस आप बना सकते हो जो लेट्स के साथ के शुरुआत होती है। अगर एपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब ही लेट अस होता है, और लेट अस है मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट आवर सेल्फ, मतलब हम नहीं, अकेले नहीं, दो चार लोग मिलके बोल रहे हैं ना, तो दैट्स व्हाई लेट अस ऐसा बोलते हैं। अगर अकेले वर्क कर रहे हो, खुद के बारे में करना है, तो आप बोल सकते हैं ओए डोंट कॉल मी अगेन, लेट मी कंप्लीट माय होमवर्क, लेट मी कंप्लीट माय होमवर्क, अरे मुझे मेरा काम करना है। अंडरस्टैंड? तो साथ में है तो लेट अस, अकेले हो तो लेट मी। तो इस तरह से सेंटेंस बना सकते हो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में यही तो चेंजेस करना है आपको। ऐसे सेंटेंस को कन्वर्ट करो, फिर जाए चेंजेस करो, इस तरह से सेंटेंस में बदलाव आते। अभी इन शॉर्ट, एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर वी हैव टू पे मोर अटेंशन व्हाट आर द चेंजेस रिगार्डिंग टू द टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस। बहुत शॉर्ट में, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है, कीप इट इन माइंड। अगर ये किसी ने पढ़ लिया तो उसको पूरा डायरेक्ट का इनडायरेक्ट स्पीच आता है। सबसे इंपॉर्टेंट, ये हमको किसी बुक में नहीं मिलेगा, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। जिस तरह से मैंने याद किया है उस तरह से आप भी ध्यान में रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मान लो यहाँ पे एसेरेटिव सेंटेंस है, ओके, एसेरेटिव, उसके बाद में आता है वर्बल क्वेश्चन, ओके, उसके बाद में आता है WH क्वेश्चन, उसके बाद में हमने देखा इम्पेरेटिव सेंटेंस, ओके, इम्पेरेटिव के बाद में आता है इम्पेरेटिव के बाद में आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी, और उसके बाद में लास्ट में आता है लेट का सेंटेंसेस। तो अभी ये जो सेंटेंस है इनमें कौन कौन से चेंजेस होते हैं? तो पहला चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब में होता है, बराबर। उसके बाद में आता है कंजक्शन, उसके बाद में कंजक्शन आता है, कंजक्शन, और कंजक्शन के बाद में आता है सबसे चेंजेस, बड़ा चेंजेस वो होता है रिपोर्टिंग स्पीच में। हाँ, तो इस तरह से हमें अगर चेंजेस करना है तो क्या एसेरेटिव में रिपोर्टिंग वर्ब क्या आता है? तो जैसे कि मान लो यहाँ पे से है तो आपको करना है सेड, ओके। अगर वहाँ पे सेड टू है तो आपको लिखना है टोल्ड। हाँ, यही चेंजेस वर्बल क्वेश्चन में क्या आता है? से सेड है फिर भी आस्क लिखो, सेड टू है फिर भी आपको आस्क लिखना है। WH क्वेश्चन में भी सेम है, आस्क ही लिखना है, ओके। इंपेरेटिव सेंटेंस में हमने देखा था टू से कनेक्ट करो, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट टू से कनेक्ट करो। एक्सक्लेमेटरी में क्या कंजक्शन आता है? दैट। लेट में भी कौन सा कंजक्शन आता है? दैट, सॉरी, रिपोर्टिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट द रिपोर्टिंग वर्ब। इंपेरेटिव सेंटेंस में आता है रिक्वेस्टेड, ओके, कमांडेड, उसके बाद में आता है ऑर्डर, एडवाइज्ड या सजेस्टेड।
उसके बाद में एक्सक्लेमेटरी में आता है एक्सक्लेम, और इसमें आता है सजेस्टेड। ये हमने देखा है, ये ओवरऑल स्टडी है, ठीक है। कंजक्शन में, एसेरेटिव में कंजक्शन क्या यूज करते हैं, दैट। वर्बल क्वेश्चन में क्या यूज करते हैं, इफ और वेदर। WH क्वेश्चन में क्या यूज करते हैं, WH वर्ड ही करते हैं। उसके बाद में इंपेरेटिव में क्या कनेक्ट करते हैं, टू और नॉट टू। एक्सक्लेमेटरी में क्या यूज करते हैं, दैट, और लास्ट में लेट के सेंटेंस में भी दैट आता है। अभी रही बात रिपोर्टिंग स्पीच की। रिपोर्टिंग स्पीच में क्या चेंजेस होता है, एसेरेटिव का कोई भी चेंज नहीं होता, हम वैसे के वैसे लिखते हैं, सिर्फ हमको क्या करना है, पास्ट में कन्वर्ट करना है, पास्ट टेंस। ये तो सबके लिए कॉमन है। वर्बल क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन को सिंपल में करना है, सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसका भी उसी तरह से क्वेश्चन का सिंपल में कन्वर्ट करना है। इंपेरेटिव का कोई भी चेंज नहीं, ये जैसे के वैसे आएगा। एक्सक्लेमेटरी में क्या आएगा, एक्सक्लेमेटरी में हमको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हमें सिंपल में कन्वर्ट करना है, बस। लेट का तो कोई चेंज नहीं है, इसी तरह से सेंटेंस आते हैं, ओके। तो लेट का सिंपल में आता है, लेट का सिंपल में। इस तरह से ये टेबल है, सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है। आपको ये टेबल किसी बुक में नहीं मिलेगा, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये हमारे स्पेशल एक स्टडी के लिए हमने बनाया था कि ताकि हम पूरे सेंटेंस को, पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को अच्छी तरह से ध्यान में रख सकें। जिसने भी इसका स्टडी अच्छी तरह से कर लिया तो पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच उसका बहुत अच्छी तरह से और बहुत ईजी तरीके से ध्यान में रहेगा। सो कीप इट इन माइंड। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट रिगार्डिंग टू द डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। जिन बच्चों को भी कुछ भी तकलीफ है, या 10th के हो, 12th के हो, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको बहुत अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस सॉल्व करने हैं तो बस इतना सारा टेबल अपने सामने रख दो, तो कौन से भी प्रकार के आप सेंटेंसेस को अच्छी तरह से सॉल्व कर पाओगे। नाउ जस्ट टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ these sentences in communication skill. You know that अगर हमें बोलना है तो ऐसा तो सिचुएशन कभी आता नहीं जो तुम्हारे हिसाब से हो, बराबर है। कभी कभी ऐसा भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ सकता है जिसमें आपको बोलना है, तो उस टाइम हम लोग कुछ भी डिसाइड करके नहीं बोल सकते। इसीलिए हमको कम्युनिकेशन स्किल अगर अच्छी तरह से सीखना है तो हमें हर एक सेंटेंस का, हर एक टाइप के सेंटेंस का स्टडी करना होगा। If you are just working on it very well, then you will have the great knowledge of English. I think so. You have to also make the practice very well, find out the more sentences and keep the practice. So good luck, take care and have a nice day.